Hello guys and welcome to the Maths Warrior channel. So guys, this video is the first video lecture for class 10th students. But guys, if you are a new viewer on my channel, then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting latest updates about your batch and my video. तो guys, देखते हैं अपने चैप्टर को हम. So guys, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स. और गाइज आपके जो क्लास 9th में आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम था वो था नंबर सिस्टम. उसके अंदर हमने पार्ट्स में रियल नंबर्स को अपना समझ लिया था. अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्लास 9th के लेक्चर 1 में जा सकते हैं, जिसका हमने न्यू बैच अभी शुरू किया था. तो गाइज हमारे रियल नंबर चैप्टर में हमारा सबसे पहला जो मेन टॉपिक है इसका वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब गाइस लेमा मीन लेमा अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो लेमा को आप थ्योरम भी कह सकते हैं. ये थ्योरम ही होती है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम भी और लेमा बात एक ही है. तो गाइस इसमें हमारा क्या है, इसमें जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम 19. 19 को हम करते हैं 2 से डिवाइड. तो गाइस ये क्या हो गया आपका, ये आपका डिवाइजर, ये है आपका डिवाइडेंड. और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो किससे होगा डिवाइड, ये तो ये हो जाएगा आपका 18. 1 बचा क्या आपका इसमें रिमाइंडर. तो गाइज ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर. तो हमारे यूक्लिड साहब जो थे इन्होंने क्या कहा था कि आप डिवाइडेंड को कैसे लिख सकते हैं, आप डिवाइडेंड को लिख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ. डिवाइडेंड किसके इक्वल हो गया आपका, डिवाइजर इंटू क्विशेंट डिवाइजर इंटू क्विशेंट प्लस आपका क्या हो गया रिमाइंडर. ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर. और इनकी कुछ कंडीशन थी क्या कि जो रिमाइंडर है ना, उन्होंने डिनोट किससे किया था, डिवाइडेंड को किया था डिनोट उन्होंने ए से, इसको किया था बी से, इसको क्यू से और इसको आर से. और उनकी क्या कंडीशन थी कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका, रिमाइंडर होना चाहिए आपका 0 से छोटा हो या इक्वल हो 0 के, मतलब 0 से बड़ा हो या इक्वल हो, और डिवाइजर से क्या हो छोटा हो, यानी कि बी. ये कुछ कंडीशन थी किसकी, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने जो हमें दी थी, ये कंडीशंस हमें दी थी कि डिवाइड एंड डिवाइजर इनटू क्विशेंट प्लस रिमाइंडर के, और रिमाइंडर आपका 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल हो, और बी से आपका छोटा होना चाहिए, ये छोटा है बस लेस देन. तो ये कुछ कंडीशन थी किसकी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की. अब हम बात करते हैं कि इन्होंने ये सब मतलब ये सब क्यों दिया, इन्होंने थ्योरम क्यों दिए. तो इनका मेन क्या मकसद था, इनका मकसद था कि हम वे HCF फाइंड कर सकें. HCF मीन्स हाई कॉमन फैक्टर. तो चलिए मैं पहले से इरेज कर देता हूँ यहाँ से.
ताकि हम क्या फाइंड कर सकें, HCF फाइंड कर सकें। HCF मीन्स टू से हाई कॉमन फैक्टर। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो यानी कि एक हमने एग्जांपल लिया 124 एंड 24, 124 एंड 24। अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो पहले हम कैसे निकालते थे HCF, 124 262 231, और ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो 31 से कर दिया हमने 31। और अब हम करें 24 का तो 2 12 2 6 2 3 एंड 3। तो इनका दोनों का हम हाई कॉमन फैक्टर अगर निकालते हैं तो 124 का क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसका, किसका, 124 का। 2 इंटू 2 इंटू 3 31, सॉरी, एंड 24 को कैसे कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31। तो गाइस इनका जो HCF क्या आ गया, इनका HCF आ गया ये 2 इंटू 2, यानी कि इनका HCF आ गया 4। चलिए अब हम इसी एग्जांपल को अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी सोल्व करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम इसे अब सोल्व करेंगे। इसको एग्जांपल 124 एंड 24, हमारी क्या कंडीशन थी उसकी कंडीशन थी A इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस R A। अब हम A कौन सा नंबर लेंगे इसमें से, A हम लेंगे इसमें बड़ा वाला नंबर, यानी कि 124 हम डिवाइडेंड लेंगे 124। जैसे अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, उसमें 124 डिवाइडेड बाई 24, जो इसको मतलब डिवाइड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब जैसे मैं 124 को मैं करता हूँ क्या, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करता हूँ। 124 हमने डिवाइडेड ले लिया, अब हमारा डिवाइज़र क्या है, 24 हमारा डिवाइज़र, यानी कि ये हो गया आपका B, ये क्या हो गया आपका B हो गया 24। अब इसका क्वेश्चन क्या है, यानी कि 24 इंटू 5, 24 5 जैसे हो क्या डिवाइड, 24 24 5 जैसे क्या है इसके पास आता है 120। फर्दर हमारा क्या बचता है इसके आगे 4, ये हमारा यहाँ तक अभी आया है 124 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 5, यानी कि 24 इंटू 5 प्लस 4। ये 5 कैसे ले लिया हमने, यहाँ पे 5 आपका क्या है क्वेश्चन 5, एंड ये 4 क्या आ गया आपका रिमाइंडर, वैसे ही हमने उसी फॉर्म में लिखा है। अब आप फर्दर क्या करेंगे, इसके आगे जो आपका डिवाइजर था उसे आप क्या बना लेंगे डिवाइडेड, 24 इज इक्वल्स टू, एंड आप क्या करेंगे अपने रिमाइंडर को आप क्या बना लेंगे डिवाइजर, यानी कि B इंटू, अब क्या कर सकते हैं इसको, 4 5 जा 20 एंड 4 6 से 24। अब क्या बचा आपका यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। अब जब तक यहाँ रिमाइंडर आपका 0 मतलब जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो आपका ये जो डिवाइज़र है, यहाँ पे हमारा डिवाइज़र है 4, तो वो डिवाइज़र आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा आपके 124 एंड 24 का, यानी कि
HCF of 124 and 24 इज इक्वल्स टू 4, जब क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर 0, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। अब गाइज अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मानो कि ये चैन इसकी यहाँ से ना चल के, मतलब क्वेश्चन में आपका लिखा होता, क्वेश्चन में आपसे पूछा होता 24 और 4 का हमें फाइंड करना है, तो 24 और 4 के लिए हम क्या कर देते हैं, इसे भी रेस कर देते हैं। तो आप 24 का करते तो भी आपका यही आता है 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, क्योंकि 24 में 4 ये आपका डिवाइजर हो गया, 6 आपका हो गया क्वोशिएंट प्लस 0 आपका हो गया रिमाइंडर। सो गाइज इसके अकॉर्डिंग 4 आपका, ये जो 4 आपका HCF है वो किसका है, HCF यहाँ पे आ गया वो 4, 24 और 4 का भी HCF क्या आ गया आपका 4। सो यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं इससे। सो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए अब हम अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 135 एंड 225। एंड 225, इसका क्या फाइंड करना है आपको, HCF फाइंड करना है, किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब आप देखिए हम यहाँ पे एक इसको माने, यानी कि डिवाइडेंड किसको माने, हम अपने बड़े वाले नंबर को क्या मानेंगे, डिवाइडेंड, यानी कि 225 इज इक्वल्स टू, डिवाइडर किसको माने, 135 को। या फिर आप इसे मतलब इस चीज़ को लिखने के लिए आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 135, 225 को हमने प्लेस कर दिया, 135 को भी प्लेस कर दिया, अपने दो नंबर यहाँ आ गए। अब हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये आपका 135 1 टाइम जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका 90, यानी कि आपका 135 आपको क्वोशिएंट क्या है आपका, मतलब यहाँ पे क्वोशिएंट है आपका 1, रिमाइंडर क्या है आपका 90। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा रिमाइंडर तो 0 आया नहीं है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं है। सो हम इसे अभी फर्दर और आगे सोल्व करेंगे, यानी कि अपने अब डिवाइडर को क्या मान लूँगा मैं, डिवाइडेंड 135 इज इक्वल्स टू, और अपने रिमाइंडर को क्या मान लूँगा मैं, डिवाइजर इनटू। अब आप इसे भी फिर से ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 135 90 90 1 जा 90 है, 92 जा 180, तो 180 से तो नहीं घटेगा, लेकिन 1 से देखते हैं, 5 और 13 में से 9 गए 45 भी आपका आ गया। सो गाइस अब इसको भी हम लिख देते हैं, 135 डिवाइडेंड आ गया, 90 आपका डिवाइजर आ गया, 1 आपका क्या है क्वोशिएंट, एंड आपका 45 क्या है आपका रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमारा 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो अब हम फिर से इसे आगे सोल्व करेंगे, अपने डिवाइडर को क्या बनाएंगे, डिवाइडेंड, एंड आपके रिमाइंडर को क्या बनाएंगे आप, इसको आप बनाएंगे डिवाइजर, 45 इंटू 2 प्लस 0। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0, तो यानी कि
ये जो आपका 45 है ये क्या है आपका HCF है 135 एंड 235 का, यानी कि HCF ऑफ 135 एंड 225, इसका HCF क्या है 45। अब गाइस जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम 225 और 135 ये होता ही नहीं, अगर आपका क्वेश्चन होता 135 और 90 के साथ तो भी आपका 45 ही आपका HCF होता, यानी कि HCF ऑफ 135 एंड 90 इज ऑल्सो बीन इक्वल टू 45, और आपका 90 और 40 का भी 45 का HCF भी क्या हो गया 45। HCF of 90 and 45 is also equal to 45। तो ये गाइस मैंने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। अब गाइस इसी के तरीके से आप उसके अगले 2 पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस अब हम एग्जांपल देखेंगे कुछ अपनी बुक के। ये तो आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा के एक टाइप के क्वेश्चन की बात हो गई। अब आपके कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसके हम एग्जांपल देखते हैं, हम उन क्वेश्चन को करते हैं कुछ। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 है आपका पेज नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, शो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो चलिए इसे भी देखते हैं हम। जैसे कि आपका ये हमें किसने बताई थी, a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारी फॉर्म है, कौन सी वाली फॉर्म है, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो है ये हमारी फॉर्म है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, पहले तो आप ये देखिए कि इसमें हमसे क्या कहा गया है 2q, तो मतलब शो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, यानी कि क्या क्या हो गया आपके भाई 2 4 6 8 ऐसे चलते चले जाएंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। और आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो गए आपके 1 3 5 7 तो गाइस अब हम इनको देखते हैं अपनी इसमें रख के a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो अब इसे हम लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू 2q प्लस आर। और गाइस हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये जो आपका r होना चाहिए वो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब और किससे छोटा होना चाहिए, आपके b से छोटा होना चाहिए, यानी कि आपके डिवाइजर से वो होना चाहिए छोटा, 2 से वो छोटा हो और 0 से क्या हो बड़ा हो। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग हम रख के देखें अगर, तो यहाँ से सिर्फ 2 केस बनेंगे ये, यानी कि यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है या 1 हो सकती है।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई आपकी 2q+0 एंड ए की वैल्यू क्या हो गई, और दूसरे के लिए क्या होगी, 1 के लिए अगर हम r1 रखते हैं तो 2q+1 हो गई। ये आपके पॉजिटिव इवन इंटीजर्स के लिए हो गई। वैसे गाइस इसमें आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव इवन इंटीजर तो बस मैंने बता दिया था आपको कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। +0 है, यानी कि यहाँ अगर हम 0 रखे बिना तो बात एक ही है। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपका जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, मतलब एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर, तो वो आपका इस फॉर्म में ज़रूर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 को, तो 2 के लिए अगर मैं क्यों की जगह क्या रखता हूँ 1, जैसे मैं 2 को रख देता हूँ यहाँ 2 1 2 0, तो ये क्या आ रहा है आपका, ये क्या आ रहा है आपका एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर के अकॉर्डिंग 2 सही हो रहा है। और अगर हम यहाँ रखें 4 के लिए 2 2 4 0, ये देखते रहिए आप, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, हर बार 0 आ रहा है। तो ये आपका एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये आपके सारे इसके लिए क्या हो रहे हैं, 2 4 हैं। अब हम आगे वही देखते हैं अपना ओड के लिए। अगर हम ओड के लिए देखें, जैसे आपका हो गया 1, जैसे आप 1 ले सकते हैं, और मैं अगर उसे 2 से डिवाइड करता हूँ 2 0 0 एंड 1, तो आप देखिए इसी फॉर्म में जा रहा है ना, 2 0 2 इंटू 0 + 1, तो यानी कि ए क्या है आपका 1 है। अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 2 1 2 1, तो इससे क्या हो गया आपका, ये आपकी कौन सी फॉर्म जा रही है, अगर मैं क्यों रखता हूँ 1, तो 2 1 2 + 1, यानी कि ये हो गया 2 + 1 3, यानी कि आपका डिवाइडेंड क्या आ गया, 3 आ गया। सो गाइज ये हमारा हमने शो कर दिया इसके लिए। अब गाइज हम अपने अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि show that any positive odd integer is of the form 4q+1 4q+3 where q is some integer। ओके, मतलब ये आपको फॉर्म दी गई है 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में होनी चाहिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सी फॉर्म में होने चाहिए आपके, 4q+1 एंड 4q+3 की फॉर्म में। सो गाइस अब हम देखते हैं इस केस में हमारा डिवाइडर होगा क्या, डिवाइडर होगा हमारा 4। जैसे हमारी उस फॉर्म में हमने लिया था पहले a = 4q, a = bq + r, तो इस फॉर्म में क्या होगा, a = 4q + r लेके हमें ये करना होगा। अब गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमारा r कैसे लाई करना चाहिए, 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, और आपका डिवाइडर से क्या हो, छोटा, यानी कि 4 से छोटा होना चाहिए। तो हमारी r की क्या पॉसिबिलिटी है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया आपका। अब हम इन वैल्यू को हम यहाँ रख के देखते हैं
a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 0, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2 एंड a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3। अब गाइस देखिए, हमें शो क्या करना है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि ओड वाले हमें देखने हैं। अगर मैं बात करूं 4q की, तो 4q आपका क्या हो गया, ये है आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये आपका 4q है, आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर। और ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी 4q प्लस 2 की, तो ये भी आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है। क्यों है, क्योंकि ये देखिए इसमें मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। देखिए मैं अगर 2 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आपका इवन हो जाएगा। और ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर कर सकता हूँ 2 इज इक्वल्स टू 2q, तो ये भी आपका क्या हो गया, इवन हो गया। अब हमारे पास क्या बचते हैं, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो हमारे पास जो बचे हैं a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1 एंड a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3। सो गाइज अब आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो आपके इस फॉर्म में आपके ज़रूर होंगे। जैसे अगर मैं चेक भी कर सकता हूँ, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि मैं यहाँ ले सकता हूँ 1 भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 4 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, 0 0 एंड 1। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इक्वेशन की जगह क्या रखता हूँ 0, तो ये आपका a क्या दे देगा, 1 दे देगा आपको। और ऐसे ही मैं अगर आगे सोल्व भी करता जाऊँगा तो मेरी ये वाली फॉर्म भी मुझे ऑब्टेन हो जाएगी, यानी कि आपके जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे ना, वो आपके इन दो फॉर्म में से किसी एक फॉर्म के होंगे। तो गाइज हमने एग्जाम्पल नंबर 3 भी अपना शो कर दिया है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच इज एग्जाम्पल नंबर 4। सो गाइज ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहता है हमसे कि अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज, यानी कि 420 हैं उसके पास काजू बर्फीज, एंड उसके पास 130 हैं बादाम बर्फीज। इस क्वेश्चन को देख के तो मुंह में पानी आ गया होगा। बादाम बर्फीज। सो शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? Okay, मतलब उसके पास एक ट्रे है, ये मान लीजिए उसके पास क्या है, एक ट्रे है। तो इस ट्रे में उसे काजू बर्फी रखनी है और बादाम बर्फी दोनों रखनी है उसे, उसको इसमें, ठीक है। और रखनी कैसे है, मतलब एक रो ऐसे बनानी है, सीधी 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 सीधी, और ऐसे बनानी है कि मतलब वो लीस्ट एरिया ले, मतलब उसे कम से कम जगह में अपना सारा सामान रखना है। तो मतलब यहाँ भी हमें फुल करना पड़ेगा इसका। मान लीजिए उसका यहाँ तक आ गई उसकी काजू बर्फी, काजू बर्फी उसकी आ गई यहाँ तक। अब ये जगह किसके लेने लगे, वो बादाम बर्फी के लिए वो जगह लेने लगा वो। अब आप देखिए कि ये मतलब उसे रो जो है अपनी सेम रखनी है, रो तो वो सेम ही रखेगा ना, ताकि उसके हर रो में उतने एक ही इसमें क्या गया है, हाँ
इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, मतलब हर एक लाइन में कितने होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर की बर्फ़ी हो, सेम बादाम बर्फ़ी हो और काजू बर्फ़ी हो, तो यानी कि n नंबर ही होने चाहिए ये। और जो इसका एरिया होगा काजू बर्फ़ी रखने के लिए, उसको मान लिया हमने x है उसका, जो उसने x रो लिए हैं उसने, इससे उसने क्या करा है कि x नंबर ऑफ बर्फीज हैं उसके पास उसमें, ठीक है। ऐसी उसके पास ये हो गई y नंबर, किसके लिए, बादाम बर्फी के लिए। अब आप देखिए उसे अपने एक एक कॉलम में उसे नंबर तो सेम रखने हैं, तो उसका ये वाला भी क्या होगा, बादाम बर्फी के लिए भी सेम ही होगा वो नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इसे रखना चाहूँ 420 काजू बर्फी, तो काजू बर्फी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n इंटू एक्स, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और कितनी है, एक कॉलम में कितनी है, मतलब नंबर ऑफ ये जो नंबर हैं इसके, और 130 है उसके पास बादाम बर्फी, तो बादाम बर्फी के लिए भी क्या हो गया, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब आप देख सकते हैं इसमें ये जो n है ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि n ये क्या है आपका n, अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग देखें, ये आपका n है, ये आप HCF से ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब इसमें यूक्लिड डिवीजन लगा के, लेमा लगा के आप इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि 420। अब इसे हम सोल्व करेंगे, हमें कुल मिला के n हमें इसका फाइंड आउट करना है, 420 और 130 का हम क्या लेंगे, HCF लेंगे। HCF फाइंड आउट कर लो, क्योंकि इसमें n ही तो आ रहा है कॉमन, ये यानी कि HCF से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू कितने टाइम्स जाएगा ये, 130 इंटू 3 प्लस 30, मतलब आपका ये क्या हो गया, डिवाइडेंड 420, 130 हो गया आपका डिवाइजर, 3 हो गया आपका क्वोशिएंट, 30 हो गया आपका रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, आप डिवाइजर को क्या बनाएंगे, डिवाइडेंड 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू कितने टाइम्स जाएगा ये, 3 4 4 12, यानी कि 120 प्लस 10। अब आप लेंगे 30 को, 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0। अब आपका रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 ऑब्टेंड हो गया आपको। तो गाइस अब आपका इसका आंसर क्या आ गया, 10, यानी कि HCF आ गया 10, और हमें HCF भी फाइंड करना था किसके लिए, मतलब कितने उसने नंबर ऑफ बर्फीज एक स्टैक में रखी हैं। तो गाइस इसका आंसर जो हो गया आपका, उसने 10 बर्फीज हर एक स्टैक में रखी हैं। तो गाइज यहाँ तक आपके एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। अब आप जो भी मैंने इस वीडियो में कराया है, इन सब की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो गाइज आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट योर बैच एंड माय वीडियो।